हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर यूनियन ऑफ सेट्स था। हमने दो सेट्स को कंबाइन कर दिया था, सभी एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख दिया था। लेकिन ये ध्यान रखना था किसी भी एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना था। और जो मैंने वेन डायग्राम से जो बताया था, तो यहाँ से आपने क्या लिया, सेट ए लिया, सेट बी लिया। और ये आपके पास जो पूरा कंप्लीट सेट आपके पास बन रहा है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कौन सा था? जिसके अंदर सभी सेट्स इंक्लूड होते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से इसके अंदर सेट ए ये है, सेट बी है, तो ए यूनियन बी आपको क्या दिखाएगा, इन दोनों सेट्स को जो आपने स्टडीड कर रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ए यूनियन बी आएगा, बी यूनियन ए के बराबर। ऐसे आपने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। और हम डिस्कस कर रहे थे इंटरसेक्शन के बारे में भी। तो इंटरसेक्शन क्या था? किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से सेट ए था, सेट बी था, ये पार्ट है वो सेट ए के अंदर भी सेट बी के अंदर, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, या इसको कॉमन बोल दीजिए। तो यहाँ पे आप जो भी सेट बनाएंगे वहाँ से आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी थी आपके पास। इन सभी को आज मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन आपने पहले पढ़ ली इसलिए मैं दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ इनको। यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के लिए देखिए, आपके पास यहाँ पे बी यूनियन सी है और बाहर ए इंटरसेक्शन है। अगर जब आपके पास दोनों ऑपरेशंस डिफरेंट हो, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन हो, तो उसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, और जो बाहर आपके पास जो सेट जिस ऑपरेशन के साथ है उसी को अंदर अप्लाई करना है। आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन, इन किसके साथ जाएगा? बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे ये साइन ऐसे कैसे, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ऐसे ही इसके अंदर कर देंगे। डिसजॉइंट सेट ऑफ क्या था? जिसके अंदर दो सेट ऐसे हों जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, वो आपस में डिसजॉइंट बिल्कुल भी जॉइंट ना हो। तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आएगा, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कैसा हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या पढ़ा था? पूरा यूनिवर्सल सेट था। ये कोई भी एक सेट ए था, इस सेट ए को छोड़ के बाकी जो सेट बचे कौन सा बच गया? ए कॉम्प्लीमेंट बच गया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ये होता है जो भी सेट आपको गिवन है उस सेट को छोड़ करके बाकी बचा हुआ जो भी आपके पास सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो पार्ट बच गया वो सारा ही आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर ली थी। ध्यान रखना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सेट ए था, ए कॉम्प्लीमेंट ये बचा हुआ पार्ट था, दोनों को जोड़ दें क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ए ये है, सेट ए डैश ये है, तो आप कहेंगे ए और ए डैश, सेट ए और इसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग सेट्स आपस में, तो हम कहेंगे इन दोनों के अंदर जो कॉमन है क्या आएगा? 5 आ जाएगा। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान रखना। डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपने क्या किया था? डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने ये पढ़ा था, जैसे आप वो करें कि ए माइनस बी, तो कहेंगे ए माइनस बी का अर्थ ये है सेट ए के अंदर जो सेट बी का पार्ट आ रहा है, जो ये कॉमन पार्ट है वो सेट बी का भी है, तो कहेंगे सेट ए के अंदर से सेट बी के पार्ट को हटा देंगे, तो ये जो पार्ट बच गया इधर वो कौन सा बच गया? ए माइनस बी बच गया। मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे ए माइनस बी आपने किया, क्या जाएगा आपके पास? यहाँ से सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उनको हटा दीजिए। आप कहेंगे 2 और 4 इसके अंदर भी आ रहे हैं और इसके अंदर, तो आप कहेंगे इसको हटा दें, क्या जाएगा? 6,8। बी माइनस ए भी ऐसे आ जाएगा, सेट बी से ए का जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर दीजिए। आपने सेट ए को क्या कर दिया? यहाँ से रिमूव कर दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था? सिमेट्रिक डिफरेंस में ये था कि आप ए माइनस बी निकालें और बी माइनस ए निकालें, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो आपके पास ए डेल बी आएगा। जो डेल बताएगा इसको बताएगा जो सिमेट्रिक डिफरेंस है बिटवीन द सेट्स बताएगा। तो यहाँ से हम आज इसके डिपेंड पे जो क्वेश्चंस हैं, इनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे आपको सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी आपके पास दे रखा है 3 4 5, सेट सी आपके पास गिवन है 4 5 7 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से उसने क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और बी माइनस सी। तो ध्यान से देखिए इसको, आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? आपके पास दो सेट जो गिवन उन दोनों के अंदर कॉमन, आप कहेंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? देखो इसके अंदर 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, ये जो दोनों एलिमेंट्स वो इसके अंदर, आप कहेंगे इसके अंदर आ गया 3,4। बी इंटरसेक्शन भी आप देख लेंगे, बी और सी के अंदर जो कॉमन है, आप कहेंगे जो 4,5 है वो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या बनाएंगे? इंटरसेक्शन बनाएंगे। यूनियन के अंदर जितने सेट्स का है उन दोनों सेट्स को आपको कंबाइन करना है, सभी एलिमेंट्स को लिखना है, एक भी एलिमेंट्स नहीं रहना चाहिए, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो आप इंटरसेक्शन पूछ रहे, कहेंगे इसमें 4,5 आ गया।
बी माइनस सी, क्या कहेंगे सेट बी से सेट सी के वो एलिमेंट्स हटा दीजिए जो इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सेट सी के जो 4,5 है वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, तो क्या बचेगा पास इसके बाद 3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने सेट ए ले रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है वो लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन 3। आपने जो इंटरवल पढ़ा था आप कहेंगे जो x है वो 3 से बड़ा और 9 के इक्वल है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपके पास सेट ए आपके पास रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से 3 से बड़ा तो 4 5 6 7 8 और 9। जो सेट बी के लिए आप स्टूडेंट की क्या दे रखी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और जो x है वो लेस देन इक्वल टू 15 और ग्रेटर देन 10। आप कहेंगे सेट बी जो आपके पास बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा 10 से बड़ा और 15 के इक्वल। आप कहेंगे यहाँ से 11 12 13 14 और 15। यहाँ से स्टूडेंट्स उसने सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा था उसने ये पूछा था कि यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यहाँ से जो पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं उनका यूनियन, और यूनियन आप क्या कहेंगे ए यूनियन बी। यूनियन क्या करता है दोनों सेट को जोड़ता है। आप कहेंगे यहाँ से सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिख देंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से 4 5 6 7 8 9, फिर इसके लिख दो 11 12 13 14 और 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या किया, जो सेट ए और सेट बी थी उन दोनों के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर दिया, या डिफरेंस पढ़ लिया या उनका इंटरसेक्शन पढ़ लिया। चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो उन सभी के अंदर ऐसे ही स्टेप्स इंटरसेक्शन के लिए, इसी तरीके से डिफरेंस और इसी तरीके से यूनियन। सेकेंड क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है। सेट ए के लिए स्टेटमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n+1, और जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे इंटीजर से। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो सेट है आपके पास बनेगा इंटीजर से आप बिलोंग्स कराएंगे तो प्लस माइनस जीरो सभी आएंगे। आपने जैसे यहाँ पे क्या रखा 0 रखा तो आपके पास कितनी बन जाएगी, यहाँ से 1 रखा तो 3 फिर 5। आप देखेंगे यहाँ से आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो कौन से नंबर आएंगे, ये तो आपके पास ऑड इंटीजर्स आ गई। कौन से आ गए ऑड इंटीजर्स। आपने देखा यहाँ से जैसे ही आपने x यहाँ से n को नेचुरल नंबर्स पुट किया, इंटीजर्स पुट किया, तो इंटीजर्स पुट करने के बाद में आपके पास यहाँ पे जो सेट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है ऑड इंटीजर्स का। और जैसे सेट बी आपके पास दे रखा वो क्या है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ से आपने जैसे ही वही नंबर पुट करके कितना आ जाएगा 0 2 4 6। आप देखेंगे यहाँ से आपके पास जो सेट बी है उसके अंदर कैसे नंबर्स आपके पास इवन इंटीजर्स हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से जो ए यूनियन बी लिखेंगे तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर्स का ऑड पार्ट है, यहाँ पे इंटीजर्स का इवन पार्ट है, तो आप कहेंगे जो ए यूनियन भी आपके पास आएगा वो एक इंटीजर ही बनेगा, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर सभी ऑड इवन वैल्यूज आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सेट ए और सेट बी को दोनों को जोड़ देंगे तो वहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा एक इंटीजर ही बन जाएगा, जेड बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, अगला क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है और n बिलोंग्स टू z से। सेट बी आपके पास जो दे रखा है वो आपके पास क्या है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4n और n बिलोंग्स टू इंटीजर से, और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया है ऊपर और उसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट किया है यूनियन, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ से जो सेट ए आप बनाएंगे एन को आप इंटीजर्स पुट करेंगे तो इंटीजर आप कुछ से पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप देखेंगे क्या नंबर आएगा, जैसे 0 से स्टार्ट कर लो 0 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे चलते जाएंगे नंबर्स, ऐसे नेगेटिव चलते जाएंगे। आपने जो सेट बी आपके पास बनेगा वो कैसा बनेगा इन्फिनिट सेट्स हैं ये सारे 0 4 8 12 16 20
24 ऐसे। आपको तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, आपको तो वो एलिमेंट्स चाहिए जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, देखिए जैसे 12 आ गया, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 24, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो आपने क्या नोट किया, हमेशा जब भी इंटरसेक्शन जो पार्ट आएगा वो एक ऐसा पार्ट आएगा जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, तभी आप क्या कहेंगे, आपका सिंटेक्स बनेगा। आपके पास एक 3 का मल्टीपल, एक 4 का मल्टीपल, दोनों का एलसीएम बनेगा 12, क्या जाएगा 12। तो आप कहेंगे यहाँ से वही नंबर्स कॉमन आएंगे जो 12 के मल्टीपल्स हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से जो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा उसको आप क्या लिखा देंगे स्टेटमेंट्स में, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 12 का मल्टीपल, और यहाँ से n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से इंटरसेक्शन था इसलिए आपने दोनों का कॉमन पार्ट लिया, और कॉमन पार्ट आपके पास क्या जाएगा, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो कौन सा जाएगा, 12 का मल्टीपल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है और आपके पास कितना दे रखा है, 1 से 9 तक दे रखा है। सेट ए आपके पास दे रखा है 1 2 3 4, सेट बी आपके पास दे रखा है 2 4 6 8, सेट सी आपके पास दे रखा है 3 4 5 6। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, और यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। पहला पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहेंगे क्या, पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से देखिए सेट ए ये है, सेट सी ये है, दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1 2 3 4 3 4 5 6, 3 और जो 4 है आपके पास कैसे है, कॉमन। आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन में आपके पास कौन सा एलिमेंट है, 3 और 4 आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट होता था वो मैंने क्या बताया था, जो भी सेट गिवन है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है उस सेट को छोड़ दीजिए, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर, बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट। आप देखेंगे जैसे यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर वो देखिए जो ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं, आप कहेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 को आप छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचे क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट बचेंगे। आप कहेंगे क्या जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 और 9, देखिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस इसी में जैसे a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या कहेंगे, पहले इसमें इंटरसेक्शन था इसमें डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस में आप क्या कहेंगे, a माइनस सी, सेट ए से सेट सी के एलिमेंट्स को हटाएंगे आप, तो सेट ए के आपके पास क्या है 1 2 3 4, और सेट सी के 3 4 5 6, तो आप 3 4 को हटा देंगे, सेट सी के एलिमेंट्स जो 3 4 वो ए में भी आ रहे हैं, तो 3 4 को हटाकर क्या बचेगा आपके पास 1 2, तो आप कहेंगे 1 2 बच गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, आप कहेंगे 1 2, इसका मतलब ये है आप यूनिवर्सल सेट के अंदर से 1 और 2 को हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट्स हो जाएगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये डेस्क बता देता ना, क्या जाएंगे 3 4 5 6 7 8 और 9। तो स्टूडेंट इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चंस का और बता देता हूँ मैं आपको, टाइप किस तरीके से करना है वो सेम वही यही रहेंगे। 5th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एट एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट ए में दे रखे हैं 1 2 3 4 दे रखे हैं, सेट बी में दे रखे हैं 3 4 6 दे रखे हैं, सेट सी में आपके पास दे रखे हैं 5 6 7 8 दे रखे हैं, और उसने कई पार्ट्स को वेरीफाई करवाया। वेरीफाई करने का मतलब ये है आप लेफ्ट पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, राइट पार्ट को अलग सोल्व करेंगे, और दोनों को आप क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। दोनों चाहे वैल्यू कुछ भी है लेकिन आपस में इक्वल आनी चाहिए, आप क्या कहेंगे, कैसे वेरीफाई हो जाएंगे आपके पास। देखो जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वैसे, ए यूनियन बी यूनियन सी आपने पढ़ तो ली, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी इसके अंदर यूनियन के अंदर, लेकिन आपको वेरीफाई कैसे करना, आप कहेंगे यहाँ से आप पहले बी यूनियन सी को सोल्व करेंगे। आप कहेंगे जो बी यूनियन सी आपके पास कितना आ गया, बी और सी क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो जो आप देखेंगे 3 4 5 6 7 8, तो 6 इसके अंदर भी आ रहा है, कर दीजिए 3 4 5 6 7 और 8।
बी यूनियन सी आ गया। आपको करना है किसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप कहेंगे सेट ए है और सेट बी यूनियन सी है, इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 आप कहेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी यूनियन सी, और वो बनना भी चाहिए क्योंकि आप जब तीनों ही सेट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यूनिवर्सल क्या बताएगा, सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा। तो अभी तक आपने इसका लेफ्ट पार्ट को किया है, राइट पार्ट को कीजिए। आप कहेंगे यहाँ से ए यूनियन बी करेंगे पहले। आप कहेंगे ए यूनियन बी क्या जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। आप कहेंगे देखो जैसे इसमें 3 4 इसमें भी था, इसमें भी था, आपने क्या किया, सिर्फ उसको सिंगल बार लिख लिया। ऐसे फिर आपने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या कहेंगे, जो ए यूनियन बी है इसका यूनियन किसके साथ, सेट सी के साथ कहेंगे। आज के 1 2 3 4 देखो 5 इसके अंदर आ गया, 5 6 7 8, तो आपको इसका बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि आपके पास जो लेफ्ट पार्ट था वो भी यही आ रहा था, जो राइट पार्ट था वो भी यही आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को आपस में इक्वल दिखा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को इसी तरीके से करना है। जैसे आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप इसको भी कैसे करेंगे, आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना जाएगा, ए और बी के बीच में कॉमन आप कहेंगे 3 और 4 आ गया, तो 3 और 4 आ गया, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कितना जाएगा आपके पास, आप कहेंगे 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा यूनिवर्सल से, कि आप इन दोनों को हटा दीजिए। आप कहेंगे यहाँ से 1 2 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके बाद में आपने लेफ्ट पार्ट को कर लिया, लेकिन क्या जो राइट पार्ट उसको आप सोल्व करेंगे तो ए डैश, ए डैश क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बताएगा, एक के एलिमेंट्स को छोड़ के, ए के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 4, इनको छोड़ देंगे तो बाकी कौन से बचेंगे, 5 6 7 8। आप कहेंगे 5 6 7 और 8, ठीक है। बी डैश आपके पास कितना जाएगा, बी डैश आएगा बी को छोड़ के 3 और 4 6, तो आप कहेंगे यहाँ से 1 2 5 7 और 8, ठीक है। वो करें इन दोनों का यूनियन, तो आप कर दीजिए ए डैश यूनियन बी डैश, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। आपने लेफ्ट पार्ट को तो यहाँ लिख दिया, राइट पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप कहेंगे दोनों कंबाइन तो 1 2 के बाद में 5 6 7 8, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं और सभी नंबर्स को लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे इसमें से। तो आप कहेंगे यहाँ से 1 2 5 6 7 और 8। आपने चेक किया जो आपका लेफ्ट पार्ट था, जो इंटरसेक्शन करने के बाद में कॉम्प्लीमेंट किया था वो आपका इसमें इक्वल आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में उनका जो आपने यूनियन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए उन्हीं के हिसाब से एक बार लेफ्ट पार्ट के ऊपर ऑपरेशंस, एक बार राइट पार्ट के ऊपर ऑपरेशंस लगाते जाए, दोनों को वेरीफाई करते जाए, आपस में क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो डिफरेंस का है, आप कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास क्या करना है, सेट ए और सेट बी गिवन है, पहले उनका डिफरेंस करना है और फिर उनका इंटरसेक्शन करना है। तो आप यहाँ से 7 क्वेश्चन तक कम से कम इनको आप करिए, उसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ से 7 क्वेश्चन तक जितने भी पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो उन पार्ट्स को सभी को आपको करना है, इसलिए मैं 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। और यहाँ तक आपको सभी पार्ट्स सोल्व करने के बाद में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, भेज सकते हो क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स।